बच्चों, तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, इनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि एग्जाम का पैटर्न है जो पीसीआई का है, ऑल ओवर इंडिया। ये मत पूछना हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है ना, या यूपी बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड। उत्तराखंड का तो खैर हो गया, कोई नहीं पूछेगा। पीसीआई ऑल इंडिया की होती है और उसने जो है अपना पैटर्न सेम कर रखा है, इसलिए परेशान मत होना, सिलेबस सबका लगभग सेम है। ठीक, तो ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों का कहना, सर प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यू पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, क्या वो यूजफुल है? तो ऑब्वियसली क्यों नहीं यूजफुल है, आपका सिलेबस वही है, आपके सिलेबस में कोई चेंज नहीं। जो थोड़ा बहुत हेरा फेरी हुई है वो टॉपिक्स अभी भी हैं, टॉपिक्स बढ़े हैं, टॉपिक्स घटे नहीं हैं। किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, चाहे केमिस्ट्री ले लो, चाहे फार्मास्यूटिक्स ले लो, चाहे फार्माकोग्नो, जो पहले थे वो आज भी हैं। कुछ एडिशनल टॉपिक बढ़ा दिए गए हैं, मीन्स बढ़ा है, घटा नहीं है। ठीक है, खैर हाँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक पार्ट ऑलरेडी मैं पहले भी प्रोवाइड करा चुका हूं, इसको आप पार्ट 2 की तरह कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर्ड ऑर्गन इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? इसमें से जो दिए गए हैं, देखो कुछ बच्चे कहते हैं सर हिंदी में भी बनाइए। देखो क्या है, पेपर हिंदी या इंग्लिश, कुछ स्टेट में सिर्फ इंग्लिश में पूछा गया है, कुछ स्टेट में हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा गया है, तो इसलिए ऐसा कुछ खास नोटिफिकेशन अभी अपने पास है नहीं। तो फिलहाल इंग्लिश तो पूछा ही जाएगा हर हाल में, समझने की कोशिश करो क्या कहना चाहता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है जो पेयर्ड नहीं है, मतलब जो जोड़े में नहीं है, जो दो नहीं है, सिंगल है? सेमाइनल वेसाइकिल की बात करें, कॉपर्स ग्लैंड की बात करें, एपिडाइडमिस की बात करें, या प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें, तो इनमें से कौन सा ऐसा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है जो क्या नहीं है, पेयर्ड में नहीं है? कॉपर्स ग्लैंड दो होती हैं, सेमाइनल वेसाइकिल पेयर्ड है, एपिडाइडमिस पेयर्ड है, दोनों तरफ होता है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड एक होती है। ठीक, नेक्स्ट है प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्राइन वॉल्व। प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्राइन वॉल्व इज मैक्सिमम। देखो क्या है, मैंने जब पढ़ाया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, तो प्रोलिफरेशन मतलब क्या, एंडोमेट्रियम जो थी, एंडोमेट्रियम वॉल्व का बनना, है ना, उसको क्या बोल रहे थे, प्रोलिफरेशन। सेल डिवीजन होकर वॉल्व बन रही थी। तो प्रोलिफरेशन यूट्राइन वॉल्व मैक्सिमम व्हेन ब्लड कंटेन्स हाई लेवल। देखो ये क्या, जब एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है, एस्ट्रोजन का लेवल जब ज्यादा होता है तो प्रोलिफरेशन को स्टिमुलेट कर देता और फास्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलिफरेशन के लिए, एंडोमेट्रियम के बनने के लिए। अगर एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम टूटनी शुरू हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे यही होता है, एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है तो एंडोमेट्रियम क्या होती है, ब्रेक होनी शुरू हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन्स आर। हार्मोन क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, प्रो एंजाइम होते हैं, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? तो मोस्टली हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट है मिक्सोडेमा इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय। मिक्सोडेमा की जो डिजीज है वो किससे होती है भाई? पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल ग्लैंड, या थायराइड ग्लैंड? तो मिक्सोडेमा क्या है, थायराइड ग्लैंड की डिफिशियंसी, मींस थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी से मिक्सोडेमा होता है। ठीक, जब हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया है तो वहां बहुत डिटेल में इन सब के बारे में बात की। एंडोक्राइन सिस्टम एक बार देख लेना, सारे पार्ट मींस कंप्लीट खत्म कर दिया है। ओके, अ ग्लैंड दैट डिसअपियर इन द एडल्ट बट एक्टिव इन चाइल्डहुड। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एडल्ट हो, जब बच्चा एडल्ट हो जाता है तो वो लगभग डिसअपियर हो जाती है, लेकिन उसके चाइल्डहुड में जब बचपन होता है उसका, उस समय पे वो एक्टिव रहती है? हाइपोथैलेमस तो भाई रहते ही है। पैराथायराइड देखो पहले ही जवाब आ गया आपका, कौन सी, थाइमस ग्लैंड, है ना। यानी थाइमस ग्लैंड क्या है, थाइमस ग्लैंड ये बचपन में तो रहती है, लेकिन जैसे जैसे एडल्ट स्टेज आती है ये गायब हो जाती है। नेक्स्ट है रेनिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। देखो जब भी रेनिन हार्मोन की बात आए हमेशा ध्यान रखना कि भाई सिंगल एन की बात हो रही है या डबल एन की बात हो रही है। ठीक, इस चीज पे बहुत ध्यान देना। तो रेनिन हार्मोन कहाँ सिक्रेट है भाई? पैंक्रियास से, लीवर, किडनी। तो अगर सिंगल एन वाला है
तो किडनी से, है ना। और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा है, और डबल एन वाला है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है। तो देख लेना डाइजेस्टिव सिस्टम, पता चल जाएगा भाई रेनिन का क्या काम है ना। ये स्पेशली बच्चों में होता है, इसीलिए बच्चे दूध पीते हैं, जब वोमिट करते हैं तो क्या होता है, दही निकलता है। हाँ, तो डेंटल फार्मूला ऑफ मिल्क टीथ, मिल्क टीथ का भाई डेंटल फार्मूला क्या है, 21-20, 21-20, 21-22, 21-22, 21-20, 21-20, 21 या नन। तो डेसिडुअस 2 बार निकलते हैं, कौन से, दूध के दांत हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है 21-20, 21-20 करके होता है, ठीक। नेक्स्ट है डेंटल फार्मूला परमानेंट टीथ। अब 21-20, 21-20 तो हो गया, परमानेंट कितने हुए भाई, 21-21, 21-21 या 23-21, 23-21 या 21-23, 21-23, क्या है, ये नन है। तो डेंटल फार्मूला फॉर परमानेंट टीथ इज 21-23, कितना, 21-23 और 21-23। फिर दूसरी तरफ भी 21-23, 21-23, कुछ इस तरह से होता है ना। हाफ का लेते हैं, हाफ साइड का, 2-1-2, 2-1-2-3, 2-1-2-3, ठीक। तो नहीं अगर समझ में आ रहा तो मैंने बताया ना कि जब पढ़ोगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ पे मैंने डेंटल बताया हुआ है, उसमें आपको ये सब चीज़ों की डिटेल में, एक एक दांत का क्या क्या काम है, सब कुछ बता रखा है। फोविया सेंट्रलिस, फोविया सेंट्रलिस क्या है भाई, ये जब आई पढ़ाया था, आंख जब हमने पढ़ाया था, वहां पे फोविया सेंट्रलिस के बारे में बात की थी। फोविया सेंट्रलिस इज ए पार्ट ऑफ इनर सरफेस ऑफ आई बॉल इन द पोस्ट चेंबर विच हैज, इसमें क्या है, नंबर ऑफ कोन्स ही कोन्स होते हैं, मैक्सिमम 99.99% कोन्स होते हैं, रॉड्स ना के बराबर होते हैं, ओके। फोविया सेंट्रलिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल में जाना है तो टॉपिक सब अपलोडेड हैं HAP के प्लेलिस्ट में जाना, आई सेक्शन खोलना, सेपरेट आई का अलग से बना है, ईयर का अलग से बना है, देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। सब ड्यूरल स्पेस इन द ब्रेन इज प्रेजेंट इन बिटवीन, सब ड्यूरल स्पेस किसके किसके बीच में भाई, पायामीटर, ड्यूरामीटर, इन बिटवीन सेरेब्रल हेमीस्फीयर, देखो पहले ही जवाब आ गया है, ड्यूरा, कंप्यूटर बहुत तेज है यार। ड्यूरामेटर और अरेक्नॉइड मेटर के बीच में क्या है, देखो हमेशा याद रखो, DAP, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड मेटर और पायामीटर। तो अब अगर हम सब ड्यूरल स्पेस की बात करें तो ये स्पेस, यानी सब मतलब नीचे और ड्यूरल मतलब ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर के नीचे का जो स्पेस है उसको बोलते हैं सब ड्यूरल, और जो सीरियल है सबसे ऊपर ड्यूरामेटर, फिर अरेक्नॉइड, फिर पायामीटर। तो इसका मतलब ड्यूरामेटर और अरेक्नॉइड मेटर के बीच में के जो स्पेस है उसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस, राइट। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स डज नॉट गो टू द आई, कौन सी ऐसी नर्व है जो आंख तक नहीं जाती, ऑकुलोमोटर, ऑप्थेल्मिक, फेशियल या एब्ड्यूसेंस, इनमें से, इन चारों में से कौन सी ऐसी नर्व है जो आंख तक नहीं जाती, दैट इज फेशियल मसल, फेशियल मसल नर्व, सॉरी फेशियल नर्व क्या है, वो आंखों तक नहीं जाती। फिर मैन हैज टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं भाई, 20, 12, 10 या 17। तो हमने कई बार पढ़ा है, सेपरेट वीडियो भी इसका आगे, 12 नर्व्स होती हैं, किसकी, क्रेनियल नर्व्स, मैन में। ऑल और नन फिनोमेना किसमें होता है, ऑल और नन फिनोमेना कहाँ पढ़ा है हमने, मसल रिलैक्सेशन, मसल फटीग, एक्शन पोटेंशियल, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये मस्कुलर सिस्टम वाला मैंने नहीं पढ़ा। तो मसल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका जो प्रोसेस होता है उसको ऑल और नन प्रिंसिपल बोलते हैं ना। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं ऑल और नन फिनोमेना, ठीक है। नेक्स्ट है टेंडन ज्वाइंट, टेंडन जो ज्वाइंट है वो किसके किसके बीच में होता है, मसल को मसल से जोड़ता है, मसल को बोन से जोड़ता है, बोन को बोन से जोड़ता है या नन। तो आंसर क्या है, मसल को बोन से जो जोड़ता है उसका नाम है टेंडन। क्या है, टेंडन से जुड़ा हुआ होता है जो मसल टू बोन को जोड़ता है, राइट। नेक्स्ट फिर लिगामेंट की बात की जाए, लिगामेंट किसको जोड़ता है भाई, बोन विद टेंडन, टेंडन विद लिगामेंट या बोन विद बेन। तो बी विद बी, बोन को बोन से जोड़ने का काम, जो जॉइंट्स हैं ये जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा लिगामेंट करता है, ठीक। बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट, राइट। नेक्स्ट है अ नॉच, नॉच इन द बीन शेप्ड किडनी इज कॉल्ड, बीन शेप्ड किडनी जो होती है यहाँ पे क्या होते हैं, नॉच टाइप का बना हुआ होता है जहां से इस तरह के निकलते हैं। तो इस नॉच को जो बोलते हैं दैट इज कॉल्ड हाइलम, क्या बोलते हैं,
हाइलम, इस नॉच को बोलते हैं हाइलम। ये हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सक्रीटरी सिस्टम में कंप्लीट डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है मिक्चरेशन इज द टर्म अप्लाइड इन द मूवमेंट ऑफ यूरिन आउट ऑफ। मिक्चरेशन क्या है? ठीक है, मूवमेंट ऑफ यूरिन है, लेकिन ये किसके बाहर निकलता है? वुमेन कैप्सूल में, रेनल पेल्विस में, यूटेरस में या ब्लैडर से? तो मिक्चरेशन, मिक्चरेशन भी हमने पढ़ा है। तो ब्लैडर से बाहर यूरिन को एक्सक्रीट आउट करना, शरीर से बाहर निकालना, कहां से निकलेगा? यूरिनरी ब्लैडर से निकलेगा। उसको क्या बोलते हैं? उस स्टेप को बोलते हैं मिक्चरेशन, राइट। नेक्स्ट है ट्राइगोन। ट्राइगोन इज अ पार्ट ऑफ, ट्राइगोन कहां पे बनता है? रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला, यूरेथ्रा या ब्लैडर। तो जब हमने यूरिनरी ब्लैडर की स्टडी करी थी तो वहां पे हमने देखा था यूरेटर भी आता है अंदर की तरफ, है ना, वहां से वो क्या बनाता है? ट्राइगोन जैसा फिगर बनाता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ नेफ्रॉन, किडनी, किडनी की एक्सक्रीटरी यूनिट, जैसे बॉडी की अगर हम बताएं कि बनने की यूनिट कौन सी है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज सेल, तो एक्सक्रीटरी यूनिट कौन सी होगी? किसकी? किडनी की। किससे मिलकर बना है? नेफ्रॉन से मिलकर बना है किडनी। तो किडनी की यूनिट क्या हुई? नेफ्रॉन। फिर लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट आर, जो ल्यूकोसाइट्स हैं उसमें कौन सी लार्जेस्ट है? लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, प्लेटलेट्स है, न्यूट्रोफिल्स हैं। तो लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट होता है दैट इज मोनोसाइट। मोनोसाइट को बोलते हैं लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिसऑर्डर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ B12। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स में ध्यान रखो कुछ जगहों पे ऑप्शन दिए होंगे, कुछ जगहों पे ऑप्शन नहीं दिए होंगे, ठीक। तो डिसऑर्डर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, पर्नीशियस एनीमिया या हिमोलिटिक एनीमिया। तो B12 यानी साइनोकोबालामिन की डिफिशियंसी से जो डिसऑर्डर होता है उसको बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया, ठीक। यानी ये यहां पे आके फिल हो जाएगा, ठीक है। विच वन इज नॉट अ ग्रेनुलोसाइट? इनमें से ग्रेनुलोसाइट कौन सा नहीं है? लिम्फोसाइट, इसिनोफिल्स, बेसोफिल या न्यूट्रोफिल्स? हाँ, तो भाई क्या नहीं है? विच वन इज नॉट अ ग्रेनुलोसाइट, कौन सा नहीं है भाई? लिम्फोसाइट नहीं है, इसिनोफिल, बेसोफिल। तो लिम्फोसाइट क्या है? ये ग्रेनुलोसाइट नहीं होता, ठीक। ये तो क्या है? लिम्फ सेल्स होती है ना। नेक्स्ट क्या है? द स्कल बोन आर ज्वाइंट एट द सूचर विद द हेल्प ऑफ। स्कल बोन जो है किससे जुड़ा हुआ होता है? सूचर से। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट, स्केलेटल टेंडन। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ होता है स्कल बोन एट द सूचर विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस टिश्यू। आउट ऑफ 12 पेयर रिब्स, कितने पेयर ट्रू रिब्स होती हैं? 12 पेयर की रिब्स है, इसमें से ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं? तो टोटल अगर ट्रू रिब्स की बात करें तो 7 पेयर, जो 7 पेयर हैं आउट ऑफ 12, 7 पेयर जो है उनको बोलते हैं हम ट्रू रिब्स, राइट। फिर न्यूक्लियस, पहले चैप्टर से क्वेश्चन क्या है? न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ जीन कंट्रोल, डाइजेशन कंट्रोल, प्रोटीन सिंथेसिस। कंट्रोल तो खैर बहुत कुछ करता है, बट बेसिकली अगर बात की जाए तो इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और उसी में सारी कोडिंग होती है, उसी से सब कुछ कंट्रोल होता है। तो लेकिन हम अगर बात करें बेसिकली तो न्यूक्लियस जो है ये कंट्रोल करता है किसको? जीन्स को, जेनेटिक कंट्रोल, है ना। इसी के साथ ये 25 बहुत इंपॉर्टेंट HAP के क्वेश्चंस जो है खत्म होते हैं। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट के लिए धीरे धीरे करके हम MCQ बनाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ओके, बाय।